चैनल टॉपर्स इन पर बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हम लोगों का करंट अफेयर्स का एक जो पार्ट है राफेल का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम में यहाँ से आप क्वेश्चन आना ही आना है, बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि ये बहुत ही हॉट टॉपिक है आपके लिए। तो आप इसको देख लीजिए ध्यान से, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये। तो अगर हम बात करें यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। उतने ही क्वेश्चन अगर आप देख लोगे तो आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएंगे, और इसी वीडियो के बाद आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी राफेल से संबंधित। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले राफेल एयरक्राफ्ट जो है आप सबको पता है फ्रांस ने बनाया है इसको। तो ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, ये सारे एग्जाम में पूछा जाए, लेकिन अगर पूछा जाएगा तो आप बता ले जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि किस कंपनी ने राफेल एयरक्राफ्ट को बनाया है। तो उस कंपनी का नाम आपको याद रखना है दसाल्ट एविएशन। ठीक है, क्या याद रखना है? दसाल्ट एविएशन याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन बनेगा कि राफेल में कितनी मिसाइल का प्रयोग किया गया है। तो 3 मिसाइल का प्रयोग किया गया है, और इन तीनों मिसाइल का जो नाम है वो है स्काल्प मिसाइल, मीटियर मिसाइल और हैमर मिसाइल। अगर आपके पास कॉपी पेन है तो आप तुरंत इसको लिखना शुरू करिए, तुरंत इसी वक्त। ठीक है, तुरंत लिखिए। चलिए, तो आपको यहां से याद कर, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। राफेल में कौन सी 3 मिसाइल प्रयोग होती है? तो आपका स्काल्प मिसाइल, मीटियर मिसाइल और हैमर मिसाइल। देखो, अगर आप अपने चैनल पर नए हो तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर करंट अफेयर्स की आपको हर एक क्लासेस चैप्टर वाइज मिलेगी। अभी तक हम लोग ने सीईओ जो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर और राम जन्मभूमि, और जो आपके सैन्य अभ्यास हुए हैं 2020 में, ये 4 जो क्लासेस हैं हमने चैप्टर वाइज कर लिए हैं। आज हम लोगों का राफेल पर है, कल हम लोगों की नेक्स्ट क्लासेस होंगी, नेक्स्ट करंट अफेयर का नेक्स्ट चैप्टर इंपॉर्टेंट जो होंगे। ठीक है, तो आप इनको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके डेली अगर आप देखोगे तो डेली आपके 1 से 2 नंबर आपको यहां से मिल जाएंगे। चलिए, तो आप इसको याद रखिएगा कि राफेल में 3 जो है मिसाइल प्रयोग हुई हैं, स्काल्प मिसाइल, मीटियर मिसाइल और हैमर मिसाइल। चलिए, अभी हम लोग थ्योरी पार्ट में कर रहे हैं, हम इसके एमसीक्यू भी लाएंगे, आप परेशान ना होइए, एमसीक्यू भी करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा राफेल एयरक्राफ्ट के बारे में। अगर हम बात करें तो भारत राफेल पाने वाला विश्व का कौन सा देश बना है? तो ये चौथा देश बना है, और इसके पहले 3 लोगों के पास में राफेल थे, फ्रांस, इजिप्ट और कतर। यहां तक कि अभी तक अमेरिका और चीन के पास भी राफेल नहीं है, याद रखिएगा। चौथा देश की अगर हम बात करें तो वो भारत है। और अगर ये पूछ लें कि सबसे पहला देश कौन था जो फ्रांस से लिया था राफेल को, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा इजिप्ट। इजिप्ट पहला देश था जो फ्रांस से राफेल लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, पहले खेप के तहत 5 राफेल, ये भी याद रखना है, जितनी रेड कलर से हमने की है इनको याद रखना है कि पहली खेप में कितने राफेल भारत आए थे। तो 5 आए थे। जो किस तारीख को ये पहुंचे थे? तो 29 जुलाई 2020 को पहुंचे थे। और कहां पर पहुंचे थे? तो ये पहुंचे थे अंबाला एयरबेस पर। याद रखिएगा, आपके हरियाणा में पड़ता है ना अंबाला एयरबेस। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या आएगा कि पहले खेप के तहत 5 राफेल विमान फ्रांस के किस एयरबेस से 29 जुलाई 2020 को हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर पहुंचे थे? तो पहुंचे कहां पर थे? अंबाला एयरबेस पे। और चले कहां पर थे? तो मेरिनेक एयरबेस, याद रखना है, ये फ्रांस का एयरबेस है। मेरिनेक एयरबेस यहां से चला था और अंबाला के एयरबेस पर पहुंचा था 29 जुलाई 2020 को। इतनी चीजें यहां से आपको याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला है फ्रांस से उड़ान भरने के 7 घंटे बाद राफेल की पहली लैंडिंग कहां हुई? बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितने घंटे बाद लैंडिंग हुई थी। तो 7 घंटे बाद, यानी रेस्ट के लिए रुका था। कहां पर? यूएई के डफरा एयरबेस पर। याद रखना, सबसे पहले देश याद रखिए यूएई, हो सकता है ऑप्शन में सिर्फ यूएई हो, और अगर यूएई नहीं है तो डफरा एयरबेस आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। भारत और फ्रांस के बीच 36 राफेल विमानों का समझौता हुआ था। याद रखिएगा, कितने का समझौता हुआ था? 36 का, जिसमें से सिर्फ अभी 5 पहुंचा है भारत में। और किस साल में समझौता हुआ था? तो याद रखना है 2016 में हुआ था। और कितने रुपए का समझौता हुआ था? तो 59,000 करोड़ रुपए का समझौता हुआ था। ये चीज आपको याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत को मिले राइफेल यानी राफेल फाइटर प्लेन किस पीढ़ी का है? तो ये आपको याद रखना है, 4.5 पीढ़ी का जो है आपका राफेल है, यानी 4.5 पीढ़ी आपको याद रखना है। ठीक है, आप इसी वीडियो को 1 से 2 बार आप अगर देख लोगे ना तो आपको कोई भी क्वेश्चन यहां से गलत नहीं जाएगा। बस 1-2 बार आप इस पर देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रांस से राफेल खरीदने वाला पहला देश कौन था? तो ये था आपका इजिप्ट। और भारत कौन सा था? चौथा देश था।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर भाई क्वेश्चन पसंद आ रहा तो लाइक करो और यार शेयर जरूर करो। जितने भी आपकी स्टडी के ग्रुप हैं आप प्लीज उसको शेयर करिए यार। आपकी मेहनत, इतनी मेहनत से हमने बनाया है कि आपके 2 नंबर पक्के हो जाएं, और यकीन मानिए 2 नंबर आप यहां से जरूर पक्के करोगे। अगर किसी एग्जाम में एक क्वेश्चन का 1 नंबर है तो 1 नंबर, और अगर किसी एग्जाम में एक क्वेश्चन के 2 नंबर तो 2 नंबर आपके पक्के होंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन यहां से डेफिनेटली आना है। चलिए, राफेल में उड़ान भरने वाले पहले भारतीय पायलट कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिलाल अहमद। ठीक है, हिलाल अहमद जो हैं ये उड़ान भरने वाले पहले भारतीय थे। जी बिल्कुल, एमसीक्यू भी इसकी आएगी, आप लोग घबराइए नहीं। एमसीक्यू हम लेकर आएंगे हर एक चैप्टर का, लेकिन पहले हम लोग थोड़ा सा थ्योरी पार्ट करें ताकि आप नोट्स बना लें अच्छे से। नोट्स जब आप बनाओगे तो आप एक बार अगर नोट्स को आप देख लोगे एग्जाम के पहले, तो आप एग्जैक्टली वहां पर सही आंसर करोगे, बिल्कुल गलत नहीं होगा आपका। ठीक है, और अगर हम ऑप्शन लाएंगे तो ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहले आप इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं एमसीक्यू जरूर लाऊंगा, आप घबराओ नहीं। हर एक चीज का एमसीक्यू लाता हूं तो इसका भी लाऊंगा। चलिए, भारत आने वाले राफेल का नेतृत्व किसने किया? यानी जब भारत आया था तो किसने उसका नेतृत्व किया था? तो ये थे ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह। देखो भाई, क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो यार गलत बात है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, तीनों काम जल्दी कर लो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चैप्टर वाइज आपको करंट अफेयर मिलेगा। चलिए, राफेल में लगी कौन सी मिसाइल हवा से हवा में मार कर सकती है? जैसा कि हमने आपको बताया कि राफेल में 3 मिसाइल लगती है, मीटियार मिसाइल, स्काल्प मिसाइल और हैमर मिसाइल। इसमें से जो ये आपका मीटियार मिसाइल है ये हवा से हवा में मार कर सकती है। बाकी के जो स्काल्प मिसाइल और हैमर मिसाइल है ये हवा से हवा में मार नहीं करती है, याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और 3 मिसाइल आपको याद रखना, याद भी होगा, मीटियार मिसाइल, स्काल्प मिसाइल और हैमर मिसाइल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें मीटियार मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है, तो 150 किलोमीटर है। और स्काल्प मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? तो ये है आपकी 600 किलोमीटर। भाई बताओ, याद हो गया, क्लियर हो गया ना? 150 किलोमीटर आपकी मीटियार की है और स्काल्प की 600 किलोमीटर है। कहीं कहीं पर 300 किलोमीटर भी देखने को मिलता है, तो आप घबराया नहीं, किसी बुक में 300 है किसी में 600, तो 600 किलोमीटर आपका राइट आंसर होगा। चलिए, और हम इसकी इंपॉर्टेंट बात की बात करें, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, राफेल विमान की भार वहन क्षमता की बात करें तो 9500 किलोग्राम है, और यह अधिकतम 24,500 किलोग्राम तक के वजन के भार के साथ, ये भार है, इसको क्लियर कर लीजिएगा आप लोग, भार के साथ 60 घंटे की अतिरिक्त उड़ान भरने में सक्षम है। ठीक है, यानी अगर भार की अगर हम बात करें तो 9500 किलोग्राम ये इजीली उठा सकता है, लेकिन 24,500 किलोग्राम ये अतिरिक्त भार भी ले जा सकता है 60 घंटे तक। ठीक है, चलिए, राफेल की ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 5.3 मीटर है, और इसकी लंबाई 15.27 मीटर है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लिए होंगे। नोट जरूर बना लीजिएगा, इसका नोट्स बना लीजिएगा। बाकी अगर आप पीडीएफ चाहिए आपको तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी, लेकिन आप पहले इसकी नोट्स बना लीजिए, क्योंकि मेरा जो मानना है, जैसे मेरी पढ़ाई है कि पहले आप एक बार वीडियो देखिए, उसके बाद आप नोट्स बनाइए, और एक बार आप अगर रिवाइज कर लोगे एक भी पॉइंट्स आपके गलत नहीं जाएंगे। तो कोई बात नहीं, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। अगर पसंद आया सेशन, तो नहीं पसंद आया तो बिल्कुल भी लाइक ना करिए, ठीक है, लेकिन शेयर कर दीजिए। चलिए, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।